नमस्कार बंधुओं, हम वार्णिक छंद की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस बीच कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आए कि गुरुदेव, आप जब गण की जानकारी देते हैं तो कई सामान्य विद्यार्थियों की जिज्ञासा ये है कि गण जो कि 3 वर्णों का समूह होता है उसके बारे में भी एक संक्षिप्त जानकारी मिलनी चाहिए। तो इसलिए वार्णिक छंद को आगे बढ़ाने से पहले आज हम गण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। जैसे मान लीजिए मधुर शब्द में 3 वर्ण है, म, धु, र। अतः इसमें एक गण हुआ, किंतु मधुरता में 4 वर्ण आते हैं। अतः मधुरता में मधुर तक तो एक गण हुआ, और गण के निर्धारण में पूरे 3 वर्णों को लेते हैं और हलंत या व्यंजनों को उसमें नहीं गिना जाता। जैसे मान लीजिए धन्यवाद शब्द है, उसमें धन्यवा तक यानी कि 3 वर्णों को ही एक गण में माना जाता है। इसलिए जब हम गणों की बात करते हैं, वार्णिक छंदों के अंतर्गत गणों का विस्तार ही आवश्यक होता है। और कई बार जैसे कुछ छंद हैं वो केवल भगण में होते हैं, केवल सगण में होते हैं। जानकारी और सुविधाओं के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये गण किस प्रकार बनते हैं और क्या बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गण का जो सूत्र है वो है य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। और जिस प्रकार से ये सूत्र है ठीक उसी प्रकार से इनके जो गण हैं वो निर्धारण होते हैं। जैसे मान लीजिए पहले का नाम हमने म से रखा है, लघु संज्ञा अगर देखें इसमें तो नाम है मगण। और सूत्र में देखें तो इसका जो सूत्र है वो है मा, ता, रा। तीनों में आ की ध्वनि निकलती है, तो इसलिए तीनों ही जो मात्राएं लगेंगी वो गुरु 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 यानी 2 2 2 अर्थात मातारा। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द हम इसकी जानकारी के लिए देख लें कि मायावी। मायावी जो शब्द है तीनों में ही गुरु मात्राएं हैं। आ और बड़ी ई की जो मात्रा है वो है इस प्रकार से मायावी। में अगर हम गण के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इसका गण होगा मगण और इसका वर्ण रूप होगा मातारा। ठीक इसी प्रकार से आप देखें नगण। नगण के अंतर्गत जैसे आप इसका एक तरीका ये है कि न शब्द आप देख लें तो य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल। तो इसमें आप देखेंगे कि न, स, ल अर्थात तो नगण में न से इसका लघु संज्ञा हुआ और लघु 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 और शब्द हुआ इसका नमन। ठीक इसी प्रकार से इसके बाद हमने पुस्तक में देख रहे होंगे आप भगण। भगण का अगर सूत्र देखें तो य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स। भा न से लघु संज्ञा भय से है, भाग में आ की ध्वनि है, न स में एक अ की ध्वनि है, तो गुरु लघु लघु भानस। और इसका शब्द हम मान सकते हैं भावन, यानी पहले गुरु है और बाद में लघु लघु। इस तरीके से यदि आप यगण देखें तो वर्ण रूप हुआ इसका यमाता। य से लघु संज्ञा के रूप में हुआ य, मा, ता। य में अ की ध्वनि लघु, मा में आ की ध्वनि गुरु, ता में आ की ध्वनि तो गुरु। तो और
हम इसका शब्द रूप देखें तो इसका हुआ भवानी। भवानी में भ में अ की ध्वनि है, वा में आ की ध्वनि है, न में बड़ी की ध्वनि है, तो भवानी हुआ। ठीक इसी प्रकार से आप देखें जगण। जगण में फिर सूत्र को यदि दोहराएं, ये सूत्र यदि आप बार बार दोहराएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जहाँ जय से शुरू होता है, यह माता रा जय भान, जय भान, तो यानी एक वर्ण है और उसके बाद के दो जो सूत्र है उसके वर्णों को हम गणना कर लेंगे। जैसे हमने जगण में किया, यह माता रा जय भान, तो जय भान, तो इस तरह से संज्ञा लघु संज्ञा व जय, और जो वर्ण रूप हुआ इसका जय भान है, और रेखा रूप हुआ यानी कि जो मात्राएं हुई वो लघु गुरु लघु। और उदाहरण के लिए शब्द देखें तो गणेश, ग में अ की ध्वनि है और अण पर ए की मात्रा है तो गुरु हो गई, और श में ए की ध्वनि है तो गणेश, जबान जगण हुआ। इसी तरह से रगण देखें, रगण में आप जैसे ही आप सूत्र में देखेंगे र जहाँ आएगा उसके बाद वाले दो अक्षर लेंगे, जैसे यह माता रा जय भा, तो रा जय भा जो वर्ण है उसमें आप देखें नामकरण हुआ इसका लघु संज्ञा के रूप में रगण, और रा जय भा में रा में आ की ध्वनि है इसलिए गुरु, जय में अ की ध्वनि है इसलिए लघु, भा में आ की ध्वनि है इसलिए गुरु, तो गुरु लघु गुरु। और शब्द इसका उदाहरण देखें तो राधिका, रा में आ की ध्वनि, ध में छोटी की ध्वनि और का में आ की ध्वनि, राधिका रगण हो गया। सगण में अगर आप देखें तो लघु संज्ञा का रूप में न सगण से हुआ, और स में जहाँ आप सूत्र में देखें यह माता रा जय भा न स ल गा, तो स ल गा में आपने देखा कि स में लघु है, ल में लघु है और गा में गुरु है क्योंकि आ की ध्वनि है, तो स ल गा। और उदाहरण के रूप में हुआ इसका शब्द कमला, सगण में लघु लघु गुरु और उदाहरण के रूप में हुआ कमला। ठीक इसी प्रकार से आप इसमें अंतिम गण देखिए तगण। तगण में लघु संज्ञा के रूप में हुआ तगण नामकरण हुआ, और जहाँ तय जहाँ आता है यह माता, तो ता के बाद वाले दो वर्ण ता राजय, ता राजय, ता में जो ध्वनि है वो आ की ध्वनि है गुरु, और राम र में आ की ध्वनि है गुरु, और जय में आ की ध्वनि है, तो इसीलिए तो हो गया ताराजय गुरु गुरु लघु। और शब्द इसका उदाहरण के रूप में आदित्य, आ में आ की ध्वनि है, द में छोटी ई की मात्रा है, पर बाद का चूँकि संयुक्त अक्षर है इसलिए ये द पर छोटी मात्रा होते हुए भी गुरु हो गया, और य में अ की मात्रा है, इस तरह से आदित्य, तो ये ताराजय। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि गणों की प्राप्ति जो है इस प्रकार से हुई। तो गणों को प्राप्त करने के लिए जो सूत्र है वो आप याद रखें, और बार बार इसको याद करके, जैसा जो गण है एक वर्ण के बाद में दो वर्णों को यदि गिना जाए तो वो पूरे गण की मात्रा है। जिस गण का रेखा रूप आपको ज्ञात करना हो उसकी लघु संज्ञा के वर्ण को जो आप देख रहे हैं उसके आगे के दो वर्णों को लेवें। इस प्रकार तीनों वर्णों को जो मिलाने से जो वर्ण बनेगा वही उस गण का रेखा रूप समझना चाहिए। जैसे आपने देखा रगण का जो रूप आपको ज्ञात करना हो तो रै के बाद में आगे के दो वर्ण आपको गिनने हैं, तो वो जैसे हो जाएगा राजय भा, और राधिका जो शब्द है वो आपने इसमें देखा। इसी प्रकार जय का अगर आप देखें तो जगण, तो इसमें आपने देखा जय भान है, यानी कि आप इसमें देखेंगे जय भान है के अंतर्गत आप ही देख ही रहे हैं इसमें कि जय भान है यानी लघु गुरु और लघु इसके अंतर्गत रहा। और तीनों वर्ण मिलाने से जैसे राजभा हुआ वर्ण रूप बना, रगण के अंतर्गत आपने देखा कि गुरु लघु गुरु हुआ। तो इसी प्रकार नगण के अंतर्गत न स ल यानी तीनों में लघु लघु है। इस प्रकार से आपने गणों को आज आपने समझा है। और चूँकि वार्णिक छंदों के अंतर्गत आप ये देखते हैं
कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी छंद है तो वो केवल मान लीजिए केवल सगण के रूप में बना, भगण के रूप में बना, जगण के रूप में बना, या कहीं कहीं मान लीजिए केवल जो है 7 भगण से ही मान लीजिए कोई मदिरा सवैया बन गया। तो इस प्रकार से ये अंत में एक वर्ण आया। तो ये समझने और व्यक्त करने के लिए ये एक अच्छा सरल उदाहरण है। तो इसलिए वार्णिक छंदों को समझने के लिए गणों की जानकारी बहुत आवश्यक है। तो आज आपने इस के अंतर्गत गणों की जानकारी प्राप्त की, और फिर भी यदि कोई आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न करें ताकि आपको समझने में बहुत सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रस्ताव और जो जिस प्रकार का रुझान आपका मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।